आइए बच्चों, आज हम गणित विद्यार्थी कार्यपुस्तिका का पाठ 6 करेंगे। विषय वस्तु है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं आती है इसमें, और शून्य भी आता है। ऋण वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे, धन वाली संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक। और जीरो न ऋण में आता है न धन में आता है, ये जीरो स्वयं पूर्णांक है। अब हम करेंगे प्रश्न 1 कार्यपत्रक। इसमें दिया है नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। कुछ संख्याएं दी एक टेबल में और एक लाइन खींची हुई है, तो हमें लाइन के बीचों बीच शून्य लिखना है, जीरो। और उसके हमारे सीधे हाथ की तरफ हमको धनात्मक पूर्णांक लिखने, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने लिख सकते हैं, जगह हो एक बरोबर की जगह छोड़ के लिख सकते हैं। और हमारे उल्टे हाथ की तरफ हमको ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 से जहाँ तक आपसे लिखा है, जितनी जगह हो किताब में लिख सकते हो। मैंने 6 तक लिखा है दोनों तरफ, इस तरफ धनात्मक में 8 तक लिखा है, इधर 6 तक लिखा है। अब हमको ऊपर जो दिए संख्या है वो भरनी है। तो सबसे पहले दिया है ऋण 4, तो हमको उल्टे हाथ की तरफ देखना है, ऋण 4 कहाँ लिखा है, वहाँ पे ऋण 4 अंकित करना है। और उसके बाद दिया है 8, तो अब हमको धन की तरफ जाना है, तो धन का 8 जहाँ पे है वहाँ पे उसको अंकित करना है। फिर ऋण 6, तो ऋणात्मक की ओर जाके ऋण 6 बताना है। फिर 3 धन का है, तो 3 इधर आ जाएंगे हम जीरो से सीधे हाथ की तरफ। फिर 2, ये भी 2 भी ये धनात्मक पूर्णांक है, तो इधर आ जाएगा जीरो के सीधे हाथ की तरफ। फिर ऋणात्मक पूर्णांक 2, तो वो आ जाएगा उल्टे हाथ की तरफ, ऋण 2 लिखा है वहाँ पे, और आगे उसके आगे ऋण 3 आ जाएगा। इस तरह से इसको अंकित करना है। ये बहुत ही सरल है, एक सीधी लाइन है, बीच में शून्य है, सीधे हाथ की तरफ धनात्मक पूर्णांक है और उल्टे हाथ की तरफ ऋणात्मक पूर्णांक है। और जहाँ जो अंक लिखा है वहाँ पे वो जो पूछा है वो बता देंगे या निशान लगा देंगे हम। अब है कार्यपत्रक 2। रिक्त स्थानों में छोटा बड़ा इसका प्रयोग करना है। कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी, ग्रेटर देन और लेस देन। लेस देन मतलब इससे छोटा, ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ा। तो अब हम लिखेंगे, देखो जीरो और ऋण 3 लिखा है, तो एक चीज़ और ध्यान रखो कि धन की संख्या सब जीरो से इधर की धन की तरफ जाएंगे तो सब संख्या बढ़ती जाएगी, और जीरो से ऋण की तरफ जाएंगे तो घटती जाएगी। मतलब ऋण 1 बड़ा है ऋण 2 से, ऋण 3 से ऋण 2 बड़ा है, ऐसे इधर जीरो के पास वाली संख्या बड़ी रहेगी और जितने दूर जाएंगे ऋणात्मक में वो छोटी संख्या होती जाएगी। इसका ध्यान रखना। तो जीरो और ऋण 3 में कौन बड़ा हुआ, जीरो। तो जो बड़ा होता है उसके साइड कौन सा निशान लगाते हैं, जो खुला वाला भाग है, ये चिन्ह जो है उसका ध्यान रखना। जो कोना है वो हमेशा छोटी संख्या की तरफ आता है और जो खुला हुआ भाग है वो बड़ी संख्या की तरफ। तो यहाँ पे जीरो बड़ा है, उसके बाद है ऋण 40 और ऋण 20। तो मैंने बताया था ऋणात्मक में जो जीरो के पास होता है वो बड़ा होता है, तो ऋण 20 पास है ऋण 40 से, तो ऋण 20 की तरफ हम बड़े का निशान लगाएंगे और छोटे का निशान ऋण 40 की ओर। तो कोने के जो ये जो निशान है तीर का, इसमें कोना कहाँ आएगा, ऋण 40 की ओर, और जो खुला भाग है वो ऋण 20 की ओर। आप ये ध्यान रखना। फिर ऋण 90 और 48 इसमें आएगा, तो ये आएगा ऋण जो ये ऋण 90 है ये छोटा है 48 से, 48 बड़ा है। फिर उसके बाद है ऋण 53 ऋण 5, इसमें ऋण 5 बड़ा है, ऋण 53 छोटा है। ऋण 7 और ऋण 1 में ऋण 1 बड़ा है और ऋण 7 छोटा है। ऋण 100 और ऋण 101 में ऋण 100 बड़ा है, ऋण 101 छोटा है। ऋणात्मक जितनी बड़ी होगी संख्या उतनी छोटी होगी, छोटी संख्या बड़ी होगी ऋणात्मक में। और धनात्मक में तो अपन को पता ही है कि 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, ऐसा है ना। और इस तरफ जाते हैं तो पहले ऋण आता है, ऋण 1 आता है, फिर ऋण 2 आता है, तो ऋण 1 बड़ा रहेगा, ऋण 2 से ऐसे आएगा। अब कार्यपत्रक 3, आरोही व अवरोही क्रम दर्शाएं। तो मैंने यहाँ पे निशान भी बना दिया है, आरोही बढ़ते क्रम और अवरोही घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में हमेशा पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे करके बढ़ते क्रम बनाएंगे, तो इसको बोलेंगे आरोही। और अवरोही मतलब घटते क्रम, तो पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अभी हमको संख्या छोटी बड़ी धन ऋण वाली हमने ऊपर सीख ली है, उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो पहला है 3 ऋण 1 ऋण 7 और 7, तो इसमें सबसे छोटी संख्या आएगी ऋण 7, फिर ऋण 1, फिर 3, फिर 7, ठीक है।
उसके नीचे वाले में आएगा उत्तर। उत्तर अब बोल रही हूँ मैं, ऋण 9, ऋण 7, ऋण 3 और 6। फिर ऋण 6, 0, 2, 8। फिर ऋण 9, ऋण 3, ऋण 2, 8। फिर उसके बाद है ऋण 3, ऋण 1, 1, 9। अब आगे है ऋण 8, ऋण 4, 3 और 7। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अब हम करेंगे अवरोही क्रम। इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या पहले लेनी है, तो इसमें पहले में सबसे बड़ी है 3, फिर 2, फिर ऋण 1, फिर ऋण 4। उसके बाद 7, ऋण 3, ऋण 5, ऋण 6। तीसरे में है 8, 7, 2, ऋण 2। चौथे में है 4, 1, ऋण 4, ऋण 9। पाँचवें में है 7, 5, ऋण 3, ऋण 9। छठे में है 8, 2, 0 और ऋण 5। अब इसके बाद है कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में हमें संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग बताना है, मतलब इनको जोड़ना है। धन 5 जिसके आगे चिन्ह नहीं उसे हम धन पढ़ेंगे। 5 धन ऋण 11, इन दोनों को जोड़ना है। तो अब मैं इसको जोड़ के आपको बताती हूँ। हम अब संख्या रेखा बनाएंगे, बीच में 0 लिखेंगे और हमारे सीधे हाथ की तरफ राइट साइड में प्लस के पूर्णांक लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक। तो जितनी ज़रूरत हो उतने लिख सकते हैं, और आगे तीर का निशान लगाना रहता है, मतलब और आगे भी लिख सकते हैं, इसको हम बढ़ा सकते हैं। और हम उल्टे हाथ की तरफ लेफ़्ट साइड में ऋणात्मक पूर्णांक लिखेंगे। तो इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी तीर का निशान इसलिए लगेगा कि इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है ना। अब पहला प्रश्न है 5, तो हम धन के 5 की ओर जाएंगे, क्योंकि धन का 5 है तो ये यहाँ पे आ गया 5। धन का 5 में हम उधर गए राइट साइड में। अब उसमें जोड़ना है ऋण 11, तो उधर से वापस आएंगे, तो गिनते हुए ऋण 11 की तरफ तो हम आएंगे 6 पे, ऋण 6 पे। नीचे से गिन के देख लेना आप, ऋण 6 पे ही हम आप 11 पे आएंगे, तो इसका उत्तर आएगा ऋण 6। अब हम दूसरा सवाल करेंगे। इसमें है ऋण 1 धन ऋण 7, तो इसमें भी हम संख्या रेखा बनाएंगे। 0, फिर 1 से लेकर उधर जितना हमको लिखना है लिखेंगे, 8 तक लिखा है मैंने। अब इधर हम आएंगे तो ऋणात्मक संख्या लिखेंगे कम से कम 8 तक। इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं हम। तीर का निशान का मतलब है कि दोनों तरफ से ये रेखाएं आगे की ओर अनंत तक बढ़ सकती है ना। अब हम करेंगे ऋण 1, तो हमको उल्टी तरफ चलना है, ऋण 1 की तरफ। ये आ गए हम ऋण 1। अब इसमें और ऋण 7 जोड़ना है, तो इसके बाद फिर ऋण 7 और आगे चलेंगे तो हम पहुँचेंगे ऋण 8 पर। तो ये दोनों जुड़ गए, तो उत्तर क्या आया हमारा? ऋण 8। ये हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसके लिए भी हम संख्या रेखा बनाएंगे। ये मैंने इस संख्या रेखा पर बना के बताया क्योंकि मैं इसको ऐसे समझा नहीं पाती शायद आपको, तो इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर भी हम संख्या बना लेंगे 7, 8 तक, और ऋणात्मक पूर्णांक में भी ऐसे ही करेंगे और फिर इसको जोड़ना सीखेंगे। अब हमें तीसरे सवाल में है ऋण 1। सबसे पहले हम ऋण की तरफ जाएंगे, ऋण 1। अब उसके बाद है धन ऋण 2, मतलब ऋण 2 और जोड़ना है, तो उसके आगे ऋण 2 तक जाएंगे तो क्या आ जाएगा? ऋण 3। फिर वापस ऋणात्मक संख्या जोड़नी है, तो ऋण 3 के आगे वापस जाएंगे, 3 और जोड़ेंगे तो उसमें आ जाएगा ऋण 6। ये हमारा उत्तर हो गया। बहुत सरल है ये, और हम साधारण तरीके से जब जोड़ते हैं उससे ज़्यादा सरल है संख्या रेखा पर जोड़ना। अब हम चौथे प्रश्न की संख्या रेखा बनाएंगे। 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 सीधे हाथ की तरफ, और उल्टे हाथ की तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 ऐसे बनाएंगे। अब ये देखो, सबसे पहले हमको जाना है ऋण 2 की तरफ, तो हम चले इधर से ऋण 2 की तरफ, ठीक है। उसके बाद हमको धन 8 की तरफ जाना है। धन 8 लिखा हुआ है प्रश्न में, तो ऋण 2 से धन 8 की तरफ वापस सीधी हाथ की तरफ चल देंगे, धनात्मक संख्या की तरफ।
तो गिनेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम इधर आ गए 6 पर, धन 6 पर। जब 8 कदम इधर चलेंगे तो 6 पर आ गए। अब उसके बाद प्रश्न में पूछा है ऋण 4, फिर वापस ऋणात्मक की तरफ, मतलब फिर उल्टे हाथ की तरफ जाना है। तो जब हम ऋण 4 आगे बढ़ेंगे तो उत्तर आएगा हमारा 2, क्योंकि 4 इतने ही पे आ जाएगा तो उत्तर हमारा आएगा धन 2। आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझने का प्रयास करो और क्लास में फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगी जब भी क्लास लगेगी। अब हम करेंगे प्रश्न 2, सरल कीजिए। 70 ऋण 90 बराबर, ये भी संख्या रेखा पर इतनी बड़ी बड़ी संख्या नहीं हो सकती, तो हमको ये समझ के करना होगा। तो इसका उत्तर आएगा ऋण 18। और हमेशा चिन्ह जो उत्तर पे लगता है वो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो बड़ी संख्या 90 है तो 90 का चिन्ह लगेगा, चाहे हम घटाएं या जोड़ें। दूसरा है ऋण 15, उसमें से घटाना है ऋण 18। तो जब ऋण 15 की तरफ हम अपनी इसमें संख्या रेखा पर गए और उसके बाद फिर हम ऋण 18 तक जाएंगे, घटाएंगे ऋण 18, तो कितना उत्तर आ जाएगा धन 3। 15 से लेके फिर 18 तक आना है हमको जोड़ते जोड़ते। तो जब 15 से 18 तक आएंगे तो 0 के बाद 3 तक पहुंच जाएंगे हम, इसलिए धन का 3 उत्तर आएगा। फिर ऋण 20 ऋण 13, ऋण 20 में से 13 घटाना है। तो पहले हम ऋण 20 पे गए और उसके बाद फिर 13 और जोड़ेंगे उसके अंदर, तो कितना उत्तर आएगा ऋण 33। फिर चौथे प्रश्न में 23 ऋण 12, इसका उत्तर आएगा 35। जब बाहर ऋण का चिन्ह हो, वो ब्रैकेट के अंदर भी, कोष्टक के अंदर भी ऋण का चिन्ह हो, तो चिन्ह बदल जाएगा, धन का चिन्ह हो जाता है। इसलिए हमने ऊपर भी धन का चिन्ह लगाया था प्रश्न में और यहाँ भी। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों में ये ग्रेटर देन, लेस देन या बराबर के चिन्ह भरो, मतलब छोटा, बड़ा या बराबर। तो पहले प्रश्न में आएगा ऋण 3 धन ऋण 6 छोटा है ऋण 3 ऋण 6 से, है ना। यहाँ पे धन और ऋण का अंतर है, सिर्फ पूरी संख्या सेम है। ऋण 3 में ऋण 6 जोड़ा है और इधर ऋण 3 में ऋण 6 घटाया है। तो ऋण 3 में ऋण 6 घटाया है, वो संख्या बड़ी हो गई, मैंने थोड़ा सा हल करके भी बता दिया है, और ये छोटी हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे ऋण 21 धन ऋण 10 में ऋण ये बड़ा है और ये ऋण 31 धन ऋण 11 छोटा है। तीसरे में ऋण 25 धन ऋण 42 बड़ा है क्योंकि ये धनात्मक है। ऋण 42 ऋण 25 छोटा है क्योंकि ये ऋणात्मक है। दोनों 17 है लेकिन धन और ऋण का अंतर है। अभी हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 4 तक कर लिया है। अभी इसमें कार्यपत्रक 5, 6, 7 और 8 और एक टेस्ट पेपर है, तो ये अगले वीडियो में बनाएंगे। अभी इतना आप लोग करो और सीखो, और गणित हमेशा बार बार करने से आता है, इसलिए बार बार सीखो और बहुत आगे बढ़ो। धन्यवाद।